This is my student support system. Keep watching, keep learning. तो सिंपल मीनिंग है आशा का। तो आशा प्रोग्राम NRHM में शुरू हुआ। मेन बात कई बार प्रैक्टिकल में पूछते हैं कि आशा कब से काम कर रही है, तो NRHM कहते हैं 2005 से, और इसकी फुल फॉर्म है A मीन्स एक्रीडिटेड, S मीन्स सोशल, H मीन्स हेल्थ एंड A मीन्स एक्टिविस्ट। ठीक है, तो वैसे ये नाम भी ऐसे अच्छा सा लगता है कि आशा नाम है, बट एक्चुअली इसकी फुल फॉर्म होती है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, मतलब मान्यता प्राप्त है एक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसको हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि आशा, हाँ वो बोल दो, सही, आशा इज ए वुमेन। ठीक है ना, आशा कौन होगी? आशा एक महिला होगी, सेलेक्टेड बाय द कम्युनिटी रेजिडेंट्स ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है ना, कि कम्युनिटी से ही सेलेक्ट होगी और कम्युनिटी की ही वो रेजिडेंट होगी, एंड फंक्शंस इन हर ओन विलेज, और कार्य भी अपने ही विलेज में करेगी। ऐसा नहीं कि इस गांव की दूसरे गांव में काम कर रही है, वहीं की रेजिडेंट होगी और वहीं कार्य करेगी। क्या कार्य करेगी? टू इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है ना, कम्युनिटी के हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए कार्य करेगी थ्रू सिक्योरिंग द पीपल्स एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। कैसे करेगी? कि वो हेल्थ केयर सर्विस तक एक्सेस बनाएगी, पहुंच बनाएगी, कि हर व्यक्ति गांव का स्वास्थ्य सेवा ले सके, ऐसा एक माहौल क्रिएट करेगी या उनको मोटिवेट करेगी। ठीक है ना, कि स्वास्थ्य मिलना तो सब सेंटर से है, बट वहाँ तक वो लोग पहुँच सकें, उनको कौन कौन सी हेल्थ सर्विसेज मिलनी है उसकी वो जानकारी उनको प्राप्त हो, ऐसा कार्य वो करेगी। ठीक है, और क्या करती है? एनेबलिंग इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर एंड हेल्थ केयर प्रोविजन एज इज एसेंशियल एंड फिजिबल एट द कम्युनिटी लेवल। ठीक है ना, और कुछ हेल्थ एजुकेशन का कार्य भी करती है, समाज में स्वास्थ्य की अवेयरनेस का कार्य करती है, ताकि लोग अपने आप ही अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें और इलनेस को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, तो ये 2-3 कार्य वो करती है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं कि सिलेक्शन ऑफ आशा कैसे होता है। ठीक है ना, ये भी आपका वैसे तो आप सबको पता ही है, क्योंकि जब भी आशा का सिलेक्शन होता है तो उस एरिया में ANM से भी बातचीत की जाती है, पूछा जाता है। तो बेसिक जो क्राइटेरिया दिया गया है आशा के सिलेक्शन में वो है कि 1 आशा इज सिलेक्टेड फॉर ईच विलेज और 1000 पॉपुलेशन। या तो एक गांव के लिए एक आशा होगी या 1000 पॉपुलेशन पे होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर गांव छोटा है, अगर 1000 से कम पॉपुलेशन है, 800 है, 700 है, तो एक आशा तो होनी है, तो वो कम पे भी हो जाएगी। बट यदि ज़्यादा है तो 1000 पे एक होगी। जैसे मान लो अगर 3000 की आबादी का गांव आ गया, वैसे नॉर्मली गांव की आबादी 3000 एक गांव की नहीं होती है, अगर कोई हो भी जाए तो फिर वहाँ 3 आशा होंगी, पर 1000 पे एक होगी, है ना। अच्छा, दूसरा क्राइटेरिया है कि ANM मस्ट बी प्राइमरली ए वेमेन रेजिडेंट ऑफ द विलेज, मैरिड, विडो और डाइवोर्स्ड। वो वहीं की रेजिडेंट होनी चाहिए, या तो मैरिड हो मतलब बहू हो, उस गांव की बेटी ना हो, या तो मैरिड हो या विडो हो या डाइवोर्स्ड हो, परंतु वो रहे वहीं रही हो और बहू बन के उस गाँव में कभी आई हो। ठीक है, एंड प्रेफरेबली इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 45 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है ना, कम से कम 25 साल की और ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल की। ठीक है ना, तो ये क्राइटेरिया इसलिए रखा गया कि अगर 25 साल की है, बहू है, तो कम से कम उसका एक आधा बच्चा होगा, तो वो उस संबंध में खुद भी कोई फैमिली प्लानिंग के मेथड यूज़ कर रही होगी, और हम जो रेजिडेंट हैं उनको भी मोटिवेट कर पाएगी। क्योंकि अगर आदमी खुद ही यूज़ नहीं करता है, खुद ही उस एक्सपीरियंस से गुजरा नहीं है, तो दूसरे को कैसे मोटिवेट करेगा। ठीक है ना, इसलिए ये कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं। और क्या है कि आशा शुड हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है ना, कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए। वो भी हम जैसे मान लो 3-4 लोग आए हैं आशा के लिए, तो उनसे देखेंगे कि कौन उस गांव की लोकल लैंग्वेज में अच्छी तरह बातचीत कर पाता है। ठीक है ना, सबके साथ मिलजुल के रहता है, शाय नहीं है, वो बेटर रहेगा आशा के काम के लिए। लीडरशिप क्वालिटी हो तो और भी अच्छा है। एंड एबल टू रीच आउट द कम्युनिटी, और कम्युनिटी तक रीच होनी चाहिए उसकी, यानी हर
व्यक्ति तक उसकी पहुंच होनी चाहिए, ठीक है ना, और काम करने की एक विलिंगनेस होनी चाहिए। ये उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा। इसके अलावा शी शुड बी लिटरेट वेमेन विद फॉर्मल एजुकेशन अप टू 8th क्लास, ठीक है ना, कम से कम 8 क्लास पास होनी चाहिए। दिस मे बी रिलैक्स्ड ओनली इफ ए नो सूटेबल पर्सन विद दिस क्वालिफिकेशन इज अवेलेबल। बट इसमें भी ये लिखा गया है कि यदि 8वीं पास नहीं मिलती है उस गांव से, बट वो वैसे सूटेबल है, बातचीत करने में माहिर है, तो इस रूल को हम रिलैक्स कर सकते हैं, कम पढ़ी लिखी को भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द डिसएडवांटेज पॉपुलेशन ग्रुप शुड बी एंश्योर्ड टू सर्व ईच ग्रुप बेटर, ठीक है ना। एक ये पॉइंट भी दिया हुआ है कि जो मार्जिनलाइज्ड पर्सन है, SC ST या कोई और कम्युनिटी जो माइनर है, उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कोशिश करते हैं कि अगर उस गांव में उन कम्युनिटी के कुछ घर हैं तो उस कम्युनिटी की वो महिला हो, क्योंकि वो बाकी लोगों से तो मिल ही लेगी, वहाँ तक भी उसकी पहुँच बन पाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम सिलेक्शन के दौरान इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अच्छा, आशा विल बी चूजन थ्रू ए रिग्रस प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अब ऐसे कोई ये सिंपल नहीं है कि किसी को भी चुन लिया, एक बड़ा रिग्रस प्रोसेस है, पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे जो सिलेक्टर्स होते हैं, कमेटी बनती है, वो लोग ये आशा का सिलेक्शन करते हैं। उस कम्युनिटी में कौन है कि वेरियस जो ग्रुप्स हैं उनसे लिया जाता है कि अगर मान लो उस गांव में कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है वेमेन का, उनके प्रतिनिधि या उनके प्रेसिडेंट को हम लेंगे उस कमेटी में। आंगनवाड़ी इंस्टीट्यूशंस में कोई है तो उनको भी लेंगे। ब्लॉक नोडल ऑफिसर, जो ब्लॉक लेवल का एक नोडल ऑफिसर होता है, उसको लेंगे। और जिसको ब्लॉक नोडल ऑफिसर को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है ना, उस एरिया का जो BDO होगा उसको लेंगे। एक इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर भी होगा, तो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को जो अपने CMHO है, डिस्ट्रिक्ट में CMHO बैठते हैं, तो वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं कि एक डॉक्टर को, मेडिकल ऑफिसर को कह दिया, चाहे इवन PHC के नोडल ऑफिसर उसके डॉक्टर को कह दिया, बट वो डिसाइड डिस्ट्रिक्ट वाले करेंगे, है ना। तो एक वहाँ से आएगा। इसके अलावा विलेज हेल्थ कमेटी यदि बनी हुई है तो वहाँ का भी एक मेंबर होगा, और जो वहाँ का ग्राम सभा है, पंचायत, उसका भी एक मेंबर होगा। तो ये सब मिल के आशा का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है ट्रेनिंग ऑफ आशा। अब एक आशा का सिलेक्शन हो गया, अब इनकी ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग ऑफ आशा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग, ठीक है ना। अब ऐसे नॉर्मल क्लास नहीं होती है, एडल्ट लर्निंग के प्रिंसिपल के हिसाब से होती है। मतलब एक वयस्क आदमी को शिक्षा कैसे दी जाती है, उसके नियमों के अनुसार उसको पढ़ाया जाता है। तो नॉर्मल क्लास ना होके एक प्रकार का मिलजुल के क्लासरूम में बातचीत करते हुए स्किल सिखाना होता है कि करना क्या है। बेसिक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक प्रकार की होती है, ठीक है। इस ट्रेनिंग से क्या होगा, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ट्रेनिंग आशा विल बी इक्विप्ड विद नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल टू इफेक्टिवली परफॉर्म द टास्क एंड एक्टिविटीज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर। अब इस ट्रेनिंग के बाद वो जो आशा है वो सारे वो काम कर पाएगी जो उससे आशा की जाती है, ठीक है ना। जैसे हमने पहले देखा ही था कि मेन क्या उसको करना है, वो सारी चीज़ें उसको सिखा देते हैं, ठीक है। द ट्रेनिंग इज कम्प्लीटेड ड्यूरिंग 5 एक्सपोजर स्प्रेड ओवर एंटायर ईयर एंड इज कम्प्लीटेड ड्यूरिंग स्पेसिफाइड 23 डेज एट PHC, ठीक है ना। ये ट्रेनिंग कहाँ होगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे होगी, या अगर अर्बन एरियाज़ में देखें तो MCW सेंटर वहाँ होगी। और टोटल 23 डेज होगी पूरे एक साल के अंदर, ठीक है ना। धीरे धीरे होती रहेगी, भी 2-3 दिन बुला लिया, फिर उसको फील्ड में रखा, फिर महीने भर बाद फिर बुला लिया। तो ऐसे टोटल 5 एक्सपोजर्स होंगे, 23 डेज होंगे, एक पूरे साल। तो तब जाके वो आशा की ट्रेनिंग हो पाएगी। बट इस दौरान भी उसको इंसेंटिव्स मिलते रहेंगे। एक बार जब सिलेक्शन हो गया तो काम वो करेगी, बट पूरे उस ट्रेनिंग के दौरान, कार्य के दौरान उसकी ट्रेनिंग भी बीच बीच में चलती रहेगी। हाँ, वो बाकी जो अपना, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग जब तक नहीं होगी तो डिलीवरी वगैरह के बारे में उसको बाद में बता दिया जाएगा। बट ये है कि हाँ, वो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग करवाते हैं ना। हो सकता है अगर गांव छोटा हो तो इतना ज़्यादा उस सर्वे की जरूरत नहीं है,
बाकी और कोई काम भी उसको दे सकते हैं, बट उस काम के हिसाब से उसको इवन डोट्स वाला है, सिर्फ मेडिसिन देनी है, वो भी उसको करा सकते हैं, है ना। उसी के बेस पे उसको मिलेगा इंसेंटिव। अब आता है क्या क्या कार्य उससे एक्सपेक्ट किए गए हैं, फंक्शंस ऑफ आशा। ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं और आपके लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका एक अलग सब्जेक्ट भी है इसका, है ना, कि आशा क्या करती है, ट्रेनिंग है उसके बारे में। तो आशा विल बी द फर्स्ट पर्सन फॉर एनी हेल्थ रिलेटेड डिमांड ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, स्पेशली वुमेन, चिल्ड्रन एंड हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेस द हेल्थ सर्विसेज। यानी वो जो आशा है वो एक पहला वो पर्सन है जो नीडी पर्सन है, जो पुअर पर्सन है, जो मार्जिनलाइज्ड पर्सन है, उनको एक्सेस करवाने के लिए हेल्थ सर्विसेज को, कि हेल्थ सर्विसेज तक उनकी पहुंच बनाने के लिए पहला पर्सन आशा ही है ना, क्योंकि वो उनके घरों के पास रहती है तो वो उनको सर्विसेज दे पाएगी। दूसरा है आशा विल टेक स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस and provide information to the community on determinants of health such as nutrition, basic sanitation and hygiene practice. थैंक यू। तो आशा क्या करेगी, सबसे पहले अवेयरनेस का उसको काम दिया जाएगा कि हेल्थ टॉक्स दे, ठीक है ना, लोगों को बताए न्यूट्रिशन के बारे में, आसपास साफ सफाई के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, और हाइजीन, साफ सुथरा अपने आप को बनाए रखे, उससे भी काफ़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो इनके बारे में कैसे पोस्टर्स की सहायता से कैसे वो हेल्थ एजुकेशन दे सकती है, उसके बारे में उसको बताना होता है ना, तो ये भी उसका कार्य है। नेक्स्ट क्या है, आशा विल टेक स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कम्युनिटी ऑन एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज एंड नीड फॉर द टाइमली यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, ठीक है ना। नेक्स्ट उसका काम आता है कि हमारे जो सब सेंटर जिससे वो जुड़ी हुई है वहाँ पर कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं, उन सर्विस के बारे में लोगों को बताना कि आप इस सब सेंटर से फैमिली प्लानिंग सर्विस ले सकते हैं, टीका लगवा सकते हैं, ANC सर्विस ले सकते हैं, ANC रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो भी ये सर्विसेज उस सब सेंटर से मिलेगी उसके बारे में सभी लोगों को जानकारी देना, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आशा विल प्रोवाइड काउंसलिंग टू द वुमेन ऑन बर्थ प्रिपेयर्डनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग एंड कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। इसके अलावा आशा के ANC से संबंधित भी काम भी होते हैं, जिसमें प्रिपेयर्डनेस मतलब एंटीनेटल केयर, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका डिलीवरी, सेफ डिलीवरी हो, ब्रेस्ट फीडिंग, आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, और बाद में जब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू होगी उन सब के बारे में भी स्वास्थ्य शिक्षा देना और उनको बताना भी आशा का काम होता है। और क्या करेगी, आशा विल काउंसिल द मदर ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताएगी, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताएगी, फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में, एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉमन इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STI और जो RTI है उनके बारे में भी, इन्फेक्शन के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में, बचाने के बारे में बताएगी, और यदि कोई इन्फेक्शन है तो उसको ANM को रेफ़र करेगी कि वहाँ पर जाके वो उनका मेडिसिन ले, ट्रीटमेंट ले, ठीक है ना। क्योंकि आमतौर पर RTI STI के बारे में महिलाएं जल्दी से बात नहीं करती हैं, तो आशा तो उन्हीं की सहेली है, तो उनको बता देगी और वो आगे उनको बता पाएगी कि इसका ट्रीटमेंट कहाँ से मिलेगा। शी ऑल्सो वर्क विद द विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी ऑफ द ग्राम पंचायत टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव विलेज हेल्थ प्लान, ठीक है ना। अब वो आशा कम्युनिकेट करेगी उस गांव की जो गांव सभा है, ठीक है ना, ग्राम सभा पंचायत के जो मेंबर हैं, कोई पंच है, सरपंच है, उनसे भी कम्युनिकेट करके और विलेज के लिए हेल्थ से संबंधित प्लानिंग करने में हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन चलता है ANM, आशा और पंचायत के बीच में, ठीक है ना, वो कार्य वो करेगी। नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा, आशा विल मोबिलाइज द कम्युनिटी एंड फैसिलिटेट देम इन एक्सेसिंग द हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज अवेलेबल एट द आंगनवाड़ी, सब सेंटर, PHC, कहीं भी जो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं, आंगनवाड़ी से क्या होगा, क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी, सब सेंटर से कौन सी मिलेगी, PHC से कौन सी मिलेगी, उन सब के बारे में आम जनता को जागरूक करना, उनको बताना, ये काम भी आशा का है। और ये सर्विसेज कोई भी हो सकती हैं, इम्यूनाइजेशन, एंटीनेटल चेकअप, पोस्टनेटल चेकअप, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट जो भी हेल्थ से संबंधित स्कीम चलाती है उन सब के बारे में आम जनता को बताना
किसका कार्य होगा, आशा का, ठीक है ना। इसके अलावा शी विल अरेंज एस्कॉर्ट अकॉम्पनी प्रेग्नेंट वेमेन, ठीक है ना, जो महिला रजिस्टर्ड हो गई है उसको अकॉम्पनी करेगी, उसके साथ जाएगी, कब कब, जब भी उसको कोई चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस उसमें डिलीवरी होनी है, एंटीनेटल केयर लेनी है, या पोस्ट नेटल केयर के दौरान भी जो है फैसिलिटी है वहाँ तक उसके साथ जाएगी, ठीक है ना, और उसके बाद ही उसको जो भी उसका इंसेंटिव वगैरह वो मिलेगा। आशा विल प्रोवाइड प्राइमरी मेडिकल केयर फॉर माइनर एलिमेंट सच एज डायरिया, फीवर एंड फर्स्ट एड फॉर माइनर इंजरी। थोड़ी बहुत उसको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी देते हैं कि डायरिया के लिए ORS वगैरह देना, तो वो काम भी वो कर सकती है। कोई मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो वो भी कर सकती करती है ना। उनकी किट होती है स्पेशल, उसमें मेडिसिन है वो देगी, है ना। अच्छा, इसके अलावा शी विल एक्ट एज डिपो होल्डर फॉर एसेंशियल ड्रग्स। कुछ ड्रग्स के लिए डिपो होल्डर का काम भी करेगी, जैसे डोट्स, ठीक है ना, डोट्स की जो मेडिसिन है वो उस गांव में आशा ही प्रोवाइड करेगी। ORS के पैकेट देने हैं वो भी वो काम करेगी, तो एक प्रकार का उसके घर पे रखवा दिया जाता है, तो डिपो होल्डर का काम करती है। आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स, क्लोरोक्विन, डिस्पोजल डिलीवरी किट्स, ओरल पिल्स, कॉन्डोम्स, ये सब चीज़ें उसके पास अवेलेबल होंगी, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी हो गया। इसके अलावा डोट्स प्रोवाइडर भी बनेगी वो, है ना, तो जो भी डोट्स मेडिसिन ले रहा है वो वहाँ से ले सकता है। इसके अलावा शी विल इन्फॉर्म अबाउट बर्थ एंड डेथ इन हर विलेज एंड एनी अनयूजुअल हेल्थ प्रॉब्लम, डिजीज आउटब्रेक इन द कम्युनिटी टू द सब सेंटर एंड PHC। अब वो एक प्रकार का इन्फॉर्मर का काम भी करती है। अगर गांव में कोई भी डेथ हुई है, कोई नया बर्थ हुआ है, तो वो सब सेंटर पे इन्फॉर्म करेगी, और सब सेंटर से फिर वो अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन पंचायत के पास भी जाएगी, ताकि उनका बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन हो सके। और कोई भी घटना हेल्थ से संबंधित होती है, कोई बीमारी फैल रही है, एकदम से बहुत सारे डायरिया के केस आ गए, तो भी वो इन्फॉर्मेशन दी। My student support system. Keep watching, keep learning.